परवेश शेरो और शेरनियो। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे एक वीडियो चाहिए। देखो भाई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, इनमें सबसे मुश्किल जो चीज है ना, पेपर में इनका एक बार में डायग्राम बनाना। आप एक बार को डेरिवेशन का रट्टा मार लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पेपर में लिख भी दोगे, लेकिन मेन मुसीबत कहाँ है कि आपसे डायग्राम एक बार में नहीं बनेगा। तो हमें मेन फोकस रखना है यहाँ पर डायग्राम को एक बार में खत्म करने में। ठीक है, तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप से हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तक जाएंगे इस वीडियो में। और आपको हर एक चीज का एक डिटेल्ड एनालिसिस दे दूंगा कि भाई कैसे कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, कहाँ कहाँ डेरिवेशन को कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, ताकि पेपर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है, जिसका रे डायग्राम है, उसे एक बार में कैसे हमने कवर करना है। ठीक है, विदाउट एनी रीटेक, विदाउट एनी मिस्टेक्स, एक बार में हमें इसको ड्रॉ करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप जल्दी से इसको विद इन 60 सेकेंड्स ड्रॉ कर पाएंगे। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींच लो, इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। एक दूसरी लाइन यहीं से खींच लो ऐसे करके, यहाँ पर जहां पर ये आपस में मैच कर जाए। ठीक है, यहां से एक लाइन बैक ट्रेस करके ऐसे ले आओ, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके ऊपर एक पॉइंट यहां लगाओ और एक पॉइंट यहां लगाओ और इसके ऊपर एक लेंस ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो भाई ये आपका डायग्राम का जो फ्रेम है वो रेडी हो चुका है। अभी हमें इसको सही करना है। इरेजर लो और ये डायग्राम पेंसिल से ही बनाना। ठीक है, इरेजर लो, यहाँ पर मैं कपड़ा यूज कर रहा हूँ, इस तरीके से इसको इरेज कर दो। ये आपका डायग्राम जो है वो रेडी है। अब इसकी लेबलिंग करनी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, जहां से लाइन पास करी है, दिस इज फोकस। अब यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इस केस में हम x लेंगे, और इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो ये d आएगा यहां से। और इसके बाद जो है ना, जो यहां तक का डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ। फिर एक फोकल लेंथ इधर भी मार्क करनी पड़ेगी, तो यहां पर इसको हम f यहां ऐसे मार्क कर देंगे, और छोटा सा एरो यहां रह गया। तो नाउ दिस कंप्लीट्स योर डायग्राम। एक बार में आपका जो डायग्राम है ना बन जाएगा। अब बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि ये जो आपका डायग्राम होता है ना, ये पेपर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप इसको सेट नहीं कर पाते। तो जो चीज दिक्कत दे रही है पहले उसको ही सेट कर लो। मैंने पहले इसको ही ड्रॉ कर लिया था यहाँ पर। क्लियर? अब एग्जामिनर ये नहीं बता सकता कि भाई ये डायग्राम कैसे बना, पहले क्या चीज बनी थी, बाद में। तो इसलिए मैं कहता टीचर को थोड़ा सा धोखा देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। इसको यहाँ से स्केल से कंप्लीट कर देंगे, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर बन गया। इस पूरे डायग्राम की कम से कम भी ना 10 से 15 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आप विद इन 60 सेकंड्स बना लोगे। पेपर में आपका बहुत टाइम बचेगा। और ऐसे ऐसे डायग्राम की ट्रिक मैं बाकी सब में भी बताने वाला हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें भी। सबसे पहले डायग्राम को प्रैक्टिस करिए। So, guys, the next thing for all the optical instruments is that मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फ्रॉम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि आपको इमेज और ऑब्जेक्ट को एक ही जगह पे रख के देखना है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि जो आपका इमेज और जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही जगह पर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी इमेज यहां बन रही थी, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां था और आपकी इमेज सपोज यहां बन रही थी, हालांकि ये वर्चुअल होगा। तो आपने क्या करना है, इसको भी यहां से उठा के यहां पे रख के देखना है। ये अगर आपका, तो यहां से ये जो एंगल बन रहा था, दिस एंगल इज ऑफ इमेज, इसको हम बीटा से लिखेंगे और इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रखेंगे। अब इसका एंगल बनाएंगे यहां से और ये आपका एंगल होगा अल्फा। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मैग्निफिकेशन तब निकाली जाएगी
जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, विच इज योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इस फॉर्मूला को आपने सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फॉलो करना है। तो भाई शिवम, आप स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा मैग्निफिकेशन देख रहे हैं? केस 1, व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जब आपकी फाइनल इमेज जो बन रही थी वो डी डिस्टेंस पे बन रही थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही थी। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको समझा चुका हूं कैसे बनना है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से शिफ्ट करके यहां पे रख दिया ताकि हम इसके अंदर सेम डिस्टेंस पे दोनों को रख सके, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मैग्निफिकेशन तभी निकलेगी जब दोनों फाइनल इमेज और आपका ऑब्जेक्ट दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसका नाम जो कंपाउंड रखा गया है, इसको कंपाउंड क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन आती है ना, वो ड्यू टू कंपाउंडिंग इफेक्ट आती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, यानी कि आईपीस का मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो है ना आपके पास नेट मैग्निफिकेशन आती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट यूज हो रहा है। एक और तरीका इसको याद रखने का ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में तो सिंगल लेंस यूज होता था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, ऑल्दो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो अच्छे लेवल के जो माइक्रोस्कोप्स बनते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव बनाने में ही हम 2-3 तरह के लेंसेज यूज करते हैं और आईपीस बनाने के लिए फर्दर 2-3 तरह के लेंसेज यूज करते हैं ताकि स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन को ठीक किया जा सके। So magnification is due to compounding effect of eyepiece and the objective. दूसरी बात, it is used to obtain the gains of the order of 1000x. जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ 10x का गेन दे सकता है, लेकिन जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना वो 1000x का गेन भी दे सकता है, 1000 टाइम्स गेन दे सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव के लिए, इस टेबल को अच्छे से पढ़े, इसके ऊपर पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस की जो फोकल लेंथ और अपर्चर है उसको यहाँ पर इसको हमें स्मॉलर रखना पड़ता है और आईपीस को लार्जर रखना पड़ता है। ठीक है, और अपर्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव का स्मॉल होना चाहिए और आईपीस का लार्ज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर स्मॉल इसलिए होना चाहिए ताकि लाइट ज़्यादा ना एंटर हो जाए और ट्यूब के अंदर लाइट अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो ब्राइटनेस इतनी बढ़ जाएगी जिससे कि आप उसको इमेज को देख ही नहीं पाएंगे। और इधर जो इसका अपर्चर का जो आईपीस का जो अपर्चर है वो लार्ज इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब जो है ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी मैग्निफिकेशन उसकी बढ़ा दी होगी तो साइज ऑफ इमेज बढ़ चुका होगा। उसे प्रॉपरली कलेक्ट करने के लिए आपको आईपीस का जो अपर्चर है वो लार्ज चाहिए होता है। तो ये इसके पीछे का रीजन है। इस टेबल को अच्छे से समझ ले, लेकिन ये टेबल सिर्फ किसके लिए है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। हर जगह पे यूज नहीं होगी, सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन मैग्निफिकेशन मोड। सबसे पहले एक लंबी सी लाइन लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए, डायग्राम को कंट्रोल कैसे करना ना, ये आपके हाथ में है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस डिसाइड कर लिया पूरे डायग्राम के लिए। अब देखिए आपके हाथ में, आप डायग्राम को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको कहाँ पर जो है ना इमेज चाहिए। सबसे पहले आप इमेज पूरी जो फाइनल इमेज है उसको ड्रॉ कर लो। लेट से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से ना दो लाइंस आप पहले ही इस तरीके से ड्रॉ कर लो, इसके ऊपर एरोस लगा दो। हल्का सा यहाँ से आइडिया ले लो कि भाई ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको यहाँ पर करके यहाँ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट। अभी लेबलिंग बाद में करेंगे। यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी इस तरीके से और यहाँ से ऐसे जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर लेंस बनेगा इसके ऊपर। नाउ दिस इज योर आई पीस। ये आपने यहाँ पर आई पीस ड्रॉ कर दिया, तो इसका जो सेंटर होगा ना दैट विल बी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द आई पीस। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आपने यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लो इस तरीके से। इसको थोड़ा छोटा ड्रॉ करेंगे इस टाइप से क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन भी शो करनी है। तो यहाँ से ऐसे एक लाइन यूँ जाएगी और अब ये लाइन यहाँ मैच करनी चाहिए
इस तरीके से, और दूसरी लाइन जो है ना यहाँ से इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर एक लेंस ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। नाउ दिस इज ए बी, योर स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट। दिस वाज ए डैश बी डैश, your intermediate image, and this will be a double dash b double dash. So this was about making the diagram. अभी हम इसकी लेबलिंग भी करेंगे, अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं है। इसके लिए आप इरेजर यूज़ करेंगे, इरेजर लेंगे, यहाँ पर मैं कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर इसको रब कर देंगे ताकि ये आपका एक वर्चुअल इमेज की फीलिंग यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक डायग्राम जो है क्रिएट कर देंगे। आई होप सबको डायग्राम जो है ना बनाना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करो और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, ठीक है। फाइनल इमेज पहले ही डिसाइड कर लो, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो फाइनल इमेज होती है ना वो शीट के अंदर ही नहीं आती, कई बार वो शीट से ही बाहर निकल जाती है। तो अगर आप पेपर में शीट से बाहर ऐसे निकालते रहेंगे इमेजेस तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इसलिए बेटर है कि इसको पहले से ही फिक्स कर लिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इसकी लेबलिंग। अब लेबलिंग में देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये यहाँ से UO हो गया, UO स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर इसकी इमेज बन गई। अब यहाँ से जो है ना जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट h, जो इसने फर्स्ट इमेज बनाई h डैश, जो फाइनल इमेज बनी h डबल डैश, ठीक है। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस था दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और फाइनली ये बन गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर द आई पीस। इसके बाद जो है ना आपने फोकल लेंस को प्रॉपरली दोनों तरफ मार्क करना है, यहाँ से इसकी FE और यहाँ से इसकी FE, E स्टैंड फॉर आई पीस। तो इस तरह से आपने इसकी टोटल लेबलिंग कर देनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी मैग्निफिकेशन। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन डिस्कस करने की पहली कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा ताकि इमेज और ऑब्जेक्ट को एक ही पॉइंट पे रखकर हम उसका एंगल डिसाइड कर सकें। सो मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा होता है, सबको पता ही है। फॉर स्मॉलर एंगल्स बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। सो h डैश डिवाइड बाई u, ध्यान से देखेंगे जो बीटा है उसको छोटे वाले ट्रायंगल में से लेंगे h डैश, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ue के बराबर। सो इट इज h डैश अपॉन ue। अगर हम बात करें अल्फा की तो अल्फा जो है वो एक्चुअल हाइट के बराबर है, h यहाँ से आ जाएगा और d यहाँ से आ जाएगा। सो इट इज h बाई d। इसको सॉल्व करेंगे तो h डैश अपॉन h और d अपॉन ue हो जाएगा। नाउ जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस था इसने h हाइट को h डैश में कन्वर्ट कर दिया। सो h डैश अपॉन h ये हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और जो आपका आई पीस था उसने जो है ना इसको क्या बोलते हैं अपना h अपॉन d, यानी कि ये हाइट थी और ये इसने फाइनल मैग्निफिकेशन ये प्रोड्यूस कर दी। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आई पीस है वो एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो काम कर रहा है। उसको आपने एक ऑब्जेक्ट दिया जो कि उसके फोकस के अंदर आ गया, तो उसने उसकी वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज यहाँ बना दी। तो आईपीस की मैग्निफिकेशन को हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज 1+d/FE, और एमओ को हम लिख सकते हैं V0 अपॉन में U0। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।